नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 केस लॉ लेकर आया हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से संबंधित है यह केस लॉ, तो आपको बहुत ही उपयोगी रहेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इन केस लॉ को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं जो मेन मकसद रहेगा वह है आप लोगों को ट्रिक बताना। मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी और आपको इन केस लॉ को याद करने में आसानी रहेगी। अगर दूसरी बात, अगर आप इसको देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आसानी से आपको याद रह जाएगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये ट्रिक मैंने खास करके मेरे लिए ही बनाई थी, तो मुझे काफ़ी जल्दी याद हो गया, तो सोचा आपको भी बता दूँ। ठीक है, तो मैं केस लो के डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको केस लॉ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला केस लॉ है भाऊराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस लॉ है वह संस्कारों से संबंधित है, धारा 7 से संबंधित है। इसमें क्या कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि द्विविवाह का अपराध तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक यह साबित न हो जाए कि दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के तहत आवश्यक उचित संस्कार और समारोह जैसे सप्तपदी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, समारोह के साथ संपन्न हुई हो। दूसरा केस है यमुनाबाई अनंतराव यादव वर्सेस अनंतराव शिवराम यादव 1988। यह जो केस है वह एक शादी से संबंधित है, यानी कि दूसरी शादी क्या होगी, शून्य मानी जाएगी। तो इसमें मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिस महिला की शादी पहले से ही वैध रूप से हुई है उसके पति की दूसरी शादी शून्य मानी जाएगी। तो आप जो विवाह की शर्तें है उसमें ये केस लॉ लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आता है तो शून्य मानी जाएगी। और दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है, इसलिए वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है दूसरा केस लॉ। अब तीसरा है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। यह केस भी काफी महत्वपूर्ण है, यह धर्म परिवर्तन से संबंधित है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें कहा गया कि एक हिंदू पुरुष अपनी पहली शादी को भंग किए बिना केवल इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसी शादी अवैध होगी और आईपीसी की धारा 400 के तहत दंडनीय होगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब चौथा केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। ये केस भी पहले जैसा ही है, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अदालत ने माना कि यदि कोई हिंदू पति अपनी पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करने के एकमात्र उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरी शादी शून्य होगी। क्या कहा कि यदि कोई हिंदू पति अपनी पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करने के उद्देश्य से वह क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो क्या होगा, तो दूसरी शादी शून्य मानी जाएगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला मामला है सीमा बनाम सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006। यह विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। तो पंजीकरण से संबंधित कौन सी धारा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में धारा 8 पंजीकरण से संबंधित है, तो उसी से संबंधित यह केस है। ठीक है, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी शादियों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि विवाह का एक पुख्ता सबूत उपलब्ध हो सके। तो यह किससे संबंधित है, विवाह के पंजीकरण से संबंधित है, धारा 8 से संबंधित है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। ठीक है, अब छठा है, आखिरी है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 2006। ये किससे संबंधित है, यह अंतर जातीय विवाह से संबंधित है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अदालत ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम अंतर जातीय विवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है और वयस्कों को अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब बारी है ट्रिक की, तो ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि मेन तो अपना उद्देश्य वही था ट्रिक जानना, इसीलिए इतनी कहानी चल रही थी। ठीक है, भाऊराव गया यमुना सरला लीली सीमा लता सिंह के साथ। क्या है, भाऊराव गया यमुना सरला लीली सीमा
और लता सिंह के साथ। तो इसमें भाऊराव से क्या हो जाएगा, भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। और गया तो वैसे ही रह जाएगा। यमुना से क्या हो जाएगा, यमुनाबाई अनंतराव आधव बनाम क्या है, अनंतराव शिवराम आधव। तो उससे ये हो जाएगा। और सरला से सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। और लिली से क्या हो जाएगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 है। सीमा वर्सेस, मतलब सीमा से क्या हो जाएगा, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 6। और आखिरी है लता सिंह, यानी कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश 2006। तो यह है ट्रिक और केस लॉ के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी।